मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड सेकेंड चैप्टर ऑफ जीके। आज हम जीके में सेकेंड चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर नेम इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मीन्स जल चक्र पढ़ेंगे हम। जल चक्र में क्या होता है और किस तरह की प्रक्रिया होती है। देखिए, जल चक्र के द्वारा ही पृथ्वी पर पानी की मात्रा गतिशील में रहती है, यानी कि जल चक्र के द्वारा ही पृथ्वी पर पानी, नदियों व महासागरों का पानी पृथ्वी पर वापस आता है। देखिए, जल चक्र में क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण, पेड़ पौधों व सूर्य की गर्मी के कारण नदियों व महासागरों का जल बाष्पीकरण के द्वारा बादलों में जाता है। देखिए, इस तरह से ये बादलों में वापस जाता है और वहाँ पर ये जल ठंडा होने के बाद वहाँ पर बादलों में बारिश की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और उसके बाद फिर यही जल वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आता है। इस प्रक्रिया को हम जल चक्र कहते हैं। चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्टली इज इवेपोरेशन मीन्स भाप। बाय इवेपोरेशन वाटर in the liquid stage on the surface of the earth is transferred to a gas or water vapor stage, यानी कि बाष्पीकरण द्वारा पृथ्वी की सतह पर तरल अवस्था में पानी को गैस या जल वाष्प या अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है। Evaporation can occur from oceans, soil, snow, rivers, streams and lakes। समुद्र, मिट्टी, बर्फ, नदी, नालों और पत्तियों से बाष्पीकरण होता है। यानी बाष्पीकरण किसके द्वारा होता है? समुद्र से, पत्तियों, मिट्टी, इनके द्वारा बाष्पीकरण होता है, जिसके द्वारा यही जल बादलों में जाता है। इसके बाद हम सेकेंड स्टेज रीड करेंगे। वाटर साइकिल की 4 स्टेज होती हैं और हम सेकेंड स्टेज रीड करेंगे। सेकेंड है हमारी कंडेंशन। कंडेंशन इज़ द ट्रांजिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द गैस स्टेज टू द लिक्विड स्टेट, यानी कि कंडेंशन में संघनन गैस अवस्था से तरल अवस्था तक पानी का संक्रमण है। लिक्विड यानी कि पानी का मिश्रण है। When air can no longer hold the amount of water vapor it contains, the water return to a liquid state and falls as precipitation। जब हवा में जल वाष्प की मात्रा नहीं रह सकती तो इसमें पानी तरल अवस्था में लौट आता है और वर्षा के रूप में गिरता है। यानी कि जब हवा में जल वाष्प की मात्रा नहीं रह सकती है तो वही पानी बाष्पीकरण के द्वारा पानी की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं और फिर वही पानी बारिश के द्वारा पृथ्वी पर वापस आता है। थर्ड स्टेज है हमारी प्रीसिपिटेशन। द प्रिसिपिटेशन ऑन द अर्थ ऑकर्स इन फॉर्म्स ऑफ रेन, स्नो, स्लीट एंड सो ऑन। प्रिसिपिटेशन मीन्स वर्षा, यानी कि पृथ्वी पर होने वाली वर्षा, हिमपात, ओले के साथ वर्षा और इसी तरह होती है। यानी कि जो तो पृथ्वी पर होने वाली वर्षा, ओले की वर्षा और हिमपात, यानी कि बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको हिमपात कहते हैं। ये पृथ्वी पर इसी तरह से होती है। जब नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेटेशन मीन्स प्रिसिपिटेशन दैट फॉल ऑन अर्थ इज रीयूज्ड। वर्षा जो पृथ्वी पर गिरती है उसे पुनः उपयोग किया जाता है। सम रीचेस द सी ओशंस डायरेक्टली एट सरफेस रन ऑफ। सम इन्फ्लेट्स द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर एंड इवेंचुअली रीचेस द सी। यानी कि कुछ समुद्र, ओशियन मीन्स महासागर, कुछ समुद्र महासागर से सीधे सतह के भाग के रूप में पहुँचते हैं। कुछ ज़मीन
को भूजल के रूप में पहुँचते हैं और कुछ अंत में समुद्र तक पहुँच जाते हैं। यानी कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो सीधे या तो कुछ बूंदें बारिश की बूंदें सागर महासागर में, कुछ ज़मीन में, पृथ्वी में, ज़मीन के अंदर, कुछ समुद्र में ये बारिश की बूंदें वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। यानी जल चक्र के द्वारा, जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें पानी की गति निरंतर सी चलती रहती है। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all understand this chapter and thank you.